तो एग्जाम का सीजन आ रहा है और बोर्ड एग्जाम तो बस महीने भर की दूरी पर है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अपना स्कोर या मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अब जनरली बच्चों का ये कई बार ऐसा कहना होता है कि हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं पर पता नहीं क्यों एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम घर पे गलत कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है कि जब भी आप पढ़ाई करें, whenever you study, you keep the habit of studying on a table and chair। आप सिर्फ कुर्सी और टेबल बैठ के पढ़ें। सोफा पे, बेड पे, टीवी के सामने इन तीन चीजों से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोविड के बाद ये बहुत देखने में आया कि बच्चे अपने सहूलियत के हिसाब से आराम से सोफे पर लेट के, बेड पर लेट के पढ़ाई करते हैं। इवन बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ वहां निकल जाता है। आप बहुत जल्दी लेजी फील करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो कि आप सोफे पे बैठ के या टीवी के सामने बैठ के या फिर बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको वो बंद कर देनी है। आपको प्रॉपर एक टेबल और चेयर, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको उस तरह से पढ़ना है। दूसरी चीज जो आप गलत कर रहे हो वो ये है कि किताब को खोल के बैठ जाना। ये बहुत गलत तरीका है पढ़ने का। ऑलवेज कीप दी हैबिट कि आप घड़ी देख के टाइम के हिसाब से पढ़ें कि 1 घंटे में मुझे इतना चैप्टर खत्म करना है, या अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आपको 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ किताब खोल के बैठने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। और एवरी 2 आवर्स पे आपको ब्रेक लेना है। आप क्योंकि क्या कंटिन्यूसली आप पढ़ते जाएंगे तो आप एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएंगे और उसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आफ्टर 2 आवर्स आराम से 15 मिनट का गैप लो, आराम से बैठ के उतना डू एनीथिंग, चाहे एक चक्कर लगा लो घर में, चाहे ऊपर नीचे कहीं घूम आइए या फिर कुछ खा लीजिए। तो आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा एग्जाम में पेपर छूट जाता है। तो उसका सिंपल तरीका है, आपको घड़ी देख के पढ़ाई करना है। आपको ये करना है कि हम 1 घंटे में 12 क्वेश्चन करेंगे। आपको 5 मिनट से ऊपर एक क्वेश्चन को लेना ही नहीं है। अगर आपको 5 मिनट से ऊपर एक क्वेश्चन लग रहा है तो एग्जाम में भी उसे आप छोड़ दीजिए, लास्ट में आके अटेम्प्ट कीजिए, वरना क्या होगा, आपका पेपर एंड में छूट जाएगा। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए कि आप 1 घंटे में 12 क्वेश्चन करें, फिर धीरे धीरे उसको 15 तक इंक्रीज कीजिए। ऐसा करने से आपका एग्जाम में पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। तीसरी चीज, अगर आप मैथ्स में आपको तकलीफ है या मैथ्स में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में एक बार मैथ्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैथ्स आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज रोज प्रैक्टिस करनी है। और दिन में आप 1 आवर, 1 घंटा निकाल के रखिए जहां पर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज आपको जो रेगुलरली अपने अंदर इनकलकेट करनी है कि यू टू फिक्स योर टाइमिंग ऑफ स्टडी। चाहे आप दिन की शुरुआत स्कूल जाने से पहले जल्दी उठ के पढ़े, या फिर आप सोने से पहले लेट तक जाग कर पढ़े। आपके लिए 6 आवर्स की स्लीप बहुत इनफ है। आपको कोई 9-9 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ें, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है उस टाइम पे। दिन भर में आप स्कूल जाके, क्लास जाके थक जाते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे योर एनर्जी लेवल इज ऑलरेडी डाउन। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप दिन की शुरुआत में, मतलब जब आप सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के तब पढ़ाई कीजिए। वो टाइम बहुत बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। एक और चीज, कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम इसलिए भी होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा शुगरी और पैक्ड फूड खाते हैं। तो एग्जाम टाइम तक ये बिल्कुल मेरा एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बाहर का कुछ भी खाना फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिकॉज एक दिन में बीमार पड़ गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा फॉर योर टाइम ऑफ स्टडी। आपके पास टाइम कम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।